स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 6.2 इनइक्वलिटी वाला पढ़ा था, लीनियर इनइक्वलिटीज का। आज हम 6.3 कर रहे हैं। यहाँ जो मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेक्चर में, कि ये जो आपका ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो बनती है, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, और फिर x प्लस वाई लेस देन 5, ये वाला रीजन आ गया था। एक चीज इसमें भूल गया था मैं कल, वो ये कि यहाँ जो आपकी जो लाइन है ये सॉलिड लाइन है, जैसे आज तक आप खींच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ये अगर आप कर रहे हो x प्लस वाई लेस देन 5 वाला ग्राफ, आप या सोल्यूशन या इनइक्वलिटी कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकली, तो ये जो लाइन होती है इसको डॉटेड लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। ये शो करेगी कि आपका ये जो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। ठीक है, इक्वल टू अगर 5 होता तो फिर आपको सारी लाइन खींचनी है। अगर लेस देन या ग्रेटर देन वगैरह जो कुछ भी है तो आपने डॉटेड लाइन लिखनी है। ठीक है, ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, मैं थोड़ा भूल गया था। तो ये आपका इसमें जो है एडिशन है कल वाले क्वेश्चन के अंदर। आइए हम आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। जो हमने कल, हमारे पास एक ही लीनियर इनइक्वलिटी थी, तो आज हमारे पास 1, 2 और 3 है। ठीक है, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है। तो हमने तीनों को इस पे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करना है, किस पे, ग्राफ पे, ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो हम यहां करेंगे, पहले हम करेंगे टेक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसके पहले हम क्या बनाएंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे वैल्यूज का। यहां से आपको मालूम होना चाहिए, दिस इंप्लाइज 2y आपका आएगा 12 है। ये 2y आपका क्या निकलेगा, 12 माइनस 3x। दिस इंप्लाइज y आपका आएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। यहां पर हम इसकी वैल्यूज का टेबल बनाएंगे, x और y। आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। आपने ख्याल याद रखना है, चूंकि आप अवॉइड करना चाहेंगे डेसिमल में अगर आपकी y वैल्यू आती है, यानी पॉइंट समथिंग 3.4, 3.6, इसको आप अवॉइड करेंगे। कोशिश करेंगे आप ऐसा x लीजिए, क्योंकि आपके पास रियल नंबर है पड़ा हुआ। आपके पास x जो है किसी भी रियल नंबर में से आप ले सकते हैं। आप कोशिश करेंगे ऐसा x लेने की कि वो जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से वो पूरा डिवाइड हो जाए, ताकि होल नंबर या इंटीजर्स में बात आ जाए। कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप कुछ भी ले लेंगे पॉइंट में आएगा तो फिर ग्राफ में आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी कोई मसला नहीं है, अलाउड है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 2, -1, -2, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हम ऐसा करेंगे, चूंकि डिवाइड बाई 2 है, अगर मैं इसको 2 ले लूं, ठीक है, 3 2 6 आ जाएगा। तो अगर हम यहां 2 ले लेंगे, फॉर x इक्वल टू 2, y क्या बनेगा, 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आएगा, 12 माइनस 6 अपॉन 2, दैट इज 6 बाई 2, दैट इज 3। ठीक है, हो गया क्लियर। अभी आप 2 वैल्यू ले सकते हैं, मैं एक ही लूंगा। आप अपने फिर होमवर्क में आप 3 भी ले सकते हैं। तो फॉर हम ऐसा करेंगे, फॉर x इक्वल टू -2 भी हम ले सकते हैं, या चलिए हम इसमें आप ले लेंगे, सपोज 4 ले लेंगे, 0 भी आप ले सकते हैं, यू कैन टेक 0 एज वेल। 4 जब हम लेंगे तो y क्या आएगा आपका, 12 माइनस 3 इंटू 4, ओके, डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, 0 बाई 2, दैट इज 0। अगर आप x4 ले लेंगे तो आपका जो y है वो 0 निकल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहां y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, आप इसको x इक्वल टू 0, इसको भी x इक्वल टू 1 लोगे तो 1 लेना है, y इक्वल टू 2 लेना है तो 2 लेना है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप इसको भी इक्वेशन यानी इक्वलिटी से ही करेंगे।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी आप x इक्वल टू 1 लोगे और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी y इक्वल टू 2 पहले आप ले लोगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको दोबारा यहां पर कोऑर्डिनेट प्लेन जो है बनाते हैं। मैं रफ बनाता हूं, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और वहां आप करेंगे इसको। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका x डैश y और y डैश। यहां हमारा ओरिजिन है 0 हो जाएगा, मान सकते 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6 वगैरह, -1, -2, -3, -4 है, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह जो भी आप लेना चाहोगे, जितना भी आप बढ़ाना चाहोगे, ये एज पर नीड आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यहां आपने देखना है x और y की वैल्यूज क्या है। कभी कभी ऐसा होगा अगर बहुत ज्यादा आपका मसलन यहां सपोज 30x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू सपोज यहां पर 18 होगा, तो वहां आप उसी तरह से देखेंगे। आप कभी कभी ऐसा भी लेते हो, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा है, आप यहां 0 और यहां 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, फिर 15, 20, तो वो आपने देखना है स्केल के मुताबिक आपका कितना x और कितना y है, वो आपने खुद एडजस्ट करना है। मेरे पास 2, 3, 4 की बात है, मैं इसको सीधा 1, 2, 3 और ऐसे ले लूंगा। नीचे के लिए भी हम ले लेंगे -1, -2, -3, -4, -5 वगैरह वगैरह। यहां भी है -1, -2, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है इधर 1, 2, इधर के लिए 1 है, 2 है, 1 है, 2 है वगैरह वगैरह। देखिए पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। 3x + 2y = 12, ये यही वैल्यूज है ना। आपके पास x2 है, y3 है, x2 यहां पर है, y3 1, 2, 3, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, आप प्लॉट कर रहे हो, आप ग्राफ किसका ग्राफ कर रहे हो, प्लॉट 3x + 2y = 12 का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास है x4 और y है 0, x4 है 1, 2, 3, 4 और y 0 है, यही आएगा ना, ये आ गया आपका। आप इसको ज्वाइन करोगे स्केल के साथ, ये आपका जो ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया 3x + 2y = 12 का, ठीक है। यहां इक्वलिटी है तो इसलिए सॉलिड लाइन दे सकता हूं, इसको डॉट में लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब ये प्लॉट किया ग्राफ, अब आप चेक करेंगे, चेक फॉर 0, 0, ठीक है। टेक ए पॉइंट 0, 0, यानी आपने ये देखना है। अब आपके पास एक रीजन ये है और एक रीजन ये हो गया, तो आप देखेंगे चेक गिवन इनइक्वालिटी फॉर 0, 0 लिखेंगे आप, चेक गिवन इनइक्वालिटी फॉर 0, 0। तो जब आप ऐसा करोगे, आप देखोगे यहां पे 3 × 0 + 2 × 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है ना, आगे है ना, लेस देन इक्वल टू 12। ये क्या आएगा, इंप्लाइज 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, विच इज ट्रू, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर किसकी तरफ आएगा आपका ये सॉल्यूशन, रीजन कौन सा आएगा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से इधर चलेगा ये, ठीक है। मैं अभी शेड नहीं करता हूं, ठीक है, यहां से इधर ये सारा आ जाए। आप इसको कर भी सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे 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 कर सकते हो। तो ये आपका रीजन बन गया इस वक्त, कौन सा, आप लिखेंगे therefore solution for given inequality is towards the origin. Solution for given inequality is region towards origin, towards किसकी तरफ, origin की तरफ इसका solution। Therefore solution for given inequality
इज रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला आ गया, ध्यान में रखोगे आप। अब आप करेंगे ड्रा द ग्राफ फॉर x इक्वल टू 1, पहले x इक्वल टू y क्या है इसमें, एनी वैल्यू, आपका सिर्फ x इक्वल टू 1 है, y आप कुछ भी ले सकते हो, y 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कुछ भी। हाँ अलबत्ता x आपको 1 लेना है। जब x आप 1 लोगे तो कहां आएगा x1, यहां पे 1 आएगा, y की यहां पर कोई हद नहीं है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो यहां से ये एक लाइन गुजरेगी, ये आपका ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 1 का, ये बन गया 3x + 2y इक्वल टू 1 का 12 का, ये बन गया x इक्वल टू 1 का। तो देखिए अगर x दिया हुआ है तो फिर जो ग्राफ बनती है, वो लाइन जो बनती है वो बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस। यहां भी मुझे चेक करना है, ओरिजिन में उठाऊंगा, फर्ज करो मैं चेक करूंगा फॉर 0 0, फॉर 0 0, यहां देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू हो गया, ट्रू। y है ही नहीं यहां पे, तो मुझे 0 लगाने की जरूरत थोड़ी है, हो गया ट्रू। तो दिस इंप्लाइज, ये जो इस वक्त इसका सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, सॉल्यूशन फॉर, देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर गिवन इनइक्वालिटी इज टुवर्ड्स, क्या, यहां भी टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, यानी ये आपका अब क्या आएगा, अगर ये मैंने है, ये इधर के लिए आएगा, ये इधर के लिए आएगा, ठीक है। तो आप देखिए इधर के लिए आएगा, तो यहां से देखिए ये जो आपकी लाइन है, ये वाला है ना, ये वाला है। अब इसने इसको रोक दिया, किधर को रोक दिया, हालांकि यहां से इधर भी था ना पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये पॉइंट्स भी तो थे, लेकिन इसने इन पॉइंट्स को कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। अब इसमें से कौन सा हिस्सा बचा, ये जो लाइन है, इसमें इधर तो है सारा है, लेकिन इसने इस वाले पोर्शन को काट दिया। अब आ गया हमारा यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, ये पहले में भी है ना, ये कॉमन। अब इन दो इक्वेशन का कॉमन कौन सा हो गया, इन दो इक्वेशन का कॉमन, ये तो पहले ही आउट हो गया था पहली में, कौन सा, ये वाला भी आपका पहले, ये वाला पोर्शन पहले आउट हो गया, तो पहले वाले में ये था ना। अब इसने इस वाली लाइन में इसको भी ऐड किया, इसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये चूंकि पहली मैंने ये, लिहाजा अब यहां से ये जो लाइन है, अब यहां से इधर, ये तो यहां इधर, ये वाला पोर्शन जो था किसका, पहली वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो खत्म हो गया, ये आ गया इधर से आ गया, इधर से आ गया, और ये वाला भी खत्म हो गया। अभी हमारे पास तीसरा है, वो क्या है, हम करेंगे आल्सो प्लॉट द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 जो है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट करें आप, 1 और 2 है ना, यहां x की कोई सीमा नहीं है, x की वैल्यू आप जो मर्जी ले लोगे, तो x मगर y 2 है, तो फिर ये कैसे बनेगा, x के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि x यहां कुछ भी है। अब देखो इस पे x ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, -∞ टू +∞ है, रियल नंबर जितने भी हैं। तो अब हमने ये देखना है कि यहां जो इस इनइक्वालिटी के लिए भी हम चेक करेंगे, चेक 0 0 फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही है ना हमारे पास, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, दिस इंप्लाइज 0, ये हमने गलत तो नहीं किया है, ये ग्रेटर देन था, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन था, यहां हमसे गलती हो गई, इसको मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ये दोबारा बताएंगे आप, ये अभी हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमसे गलत हो गया,
फॉर 0 0 आपने क्या चेक करना है, ये फॉर 0 0 चेक x greater than equal to 1 implies 0 is greater than equal to 1. 0 is greater than equal to, क्या ठीक है? नहीं है, फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो अब क्या मसला हो गया? अब मसला ये हो गया कि जब आपने ग्राफ x इक्वल टू 1 के लिए ये किया है ना आपने, ये तो ठीक है, लेकिन जब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया तो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। यानी मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने लिखा था ये ठीक नहीं है। अब आपका ग्राफ जो है वो इधर के लिए जाएगा और यहां से इधर के लिए जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर टुवर्ड्स, अगर ये 2 होता तो टुवर्ड्स ओरिजिन होता, जो मैंने अभी इसका रुक किया था। लेकिन चूंकि ये बात गलत हो गई, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, फॉल्स है, लिहाजा ये इधर नहीं आएगा, ये उधर जाएगा। अब अगर उधर गया तो देखिए आपका इसमें कौन सा आया है, यहां से नीचे आया है, इसने इधर से इधर सारा खत्म कर दिया। अब क्या रहा आपका, ये वाला पोर्शन ठीक रहा, क्योंकि दोनों का काम है, ये पोर्शन ठीक है, क्योंकि इधर से इधर है ना। अब आप बोलते हैं यहां भी तो है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ग्राफ इधर भी तो है, लेकिन इस वाले ने उसको पहले ही खत्म कर दिया। हमने कॉमन देखना है। तो अब हम आएंगे इस थर्ड पर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चेक 0 0 y ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2 है, ये ठीक, इट इज आल्सो फॉल्स। यहां भी अब नीचे के लिए आप नहीं आ सकते हैं, ओरिजिन के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा ये वाला है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन इधर जाएगा ना, इधर चढ़ेगा ना ये ऊपर के लिए। तो जब ऊपर के लिए चल रहा है ये, ठीक है, देखिए आपका जो अभी जो आया है, यानी इससे ऊपर जो आ रहा है, इसमें आपका ये भी खत्म हो गया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। किसने किया खत्म? इसने। इधर से इधर सारा इसने खत्म किया है और इधर से उधर सारा उसने खत्म किया है। अब यहां कौन सा बचा? देखो यहां इससे ऊपर जो है ये पोर्शन आता है ना, आता है ना ये पोर्शन, लेकिन खत्म हो गया है। और ये इससे ऊपर ये भी आता है, ये इसने खत्म किया है, ठीक है। अब इधर से ऊपर ये भी आता है, लेकिन ये इसने पहले ही खत्म कर दिया। किसने? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ने। तो अब कौन सी चीज बची आपके पास? ये चीज बची आपके पास, ठीक है भाई। ये आप कॉमन पोर्शन रह गया आपके पास। देखो आप है या नहीं है, दोबारा देखेंगे तो तीनों लकीरों से हम तीनों स्ट्रेट लाइन में आए देखेंगे। एक इधर के लिए आया था, है भाई, और ये इसने इधर के लिए लिया था, है भाई, और इसने ऊपर के लिए लिया है ना तीनों में। तो अब आप लिखेंगे लास्ट पे कॉमन शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन is solution for all given inequalities, for all given inequalities। देखिए आप मुझे बोल सकते हैं मसलन ये सपोज 2, ठीक है, और इधर से 1 2 3 है ना ये पॉइंट, है ना ये पॉइंट। या अगर नहीं आप ऐसा करो, यहां ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ठीक है, इस रीजन का पॉइंट ये है, क्या है इसका x 1 मतलब डेड है,
सपोज यहाँ x इक्वल टू 1.5 है। चलिए इस पर आपका y क्या है, यहां पर y क्या है 1 2 और मान लो 2.5 है, 2.5 y आपका 2.5 है। मैं देखता हूं क्या तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हैं। इस जगह मैंने एक पॉइंट लिया इसका, इस रीजन का जो मेरी सॉल्यूशन बनी। अब यहां पर सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहां पे। मैं एक को चेक करता हूं, सपोज 1.5 और 2.5 को। चलिए इसमें x मेरा 1.5 है, 3 और 1.5 क्या हो गया 4, 3 इंटू 1.5 4 होता है ना, 3 1.5 4 नहीं 4.5, ठीक है 4.5, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2.5 5, 2 इंटू 2.5 है ना, 2.5 पे 2 क्या हो गया 5, प्लस 5 क्या होता है भाई 5 और प्लस 4.5 9.5, 9.5 लेस देन 12 है, करेक्ट। x मेरा 1.5 आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन तो है, उसको तो सेटिस्फाई करता है। y मेरा 2.5 है, क्या ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है। तो ये रीजन हमने चेक भी करके देखा कि इसमें से कोई भी पॉइंट हम उठाएंगे तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो सिर्फ यहां पर एक या दो वैल्यूज नहीं रीजन में आएंगी, बहुत सी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हम रियल नंबर को डील कर रहे हैं यहां पे। तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये आपका सॉल्यूशन आ गया ग्राफिकली, जो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू आप इस रीजन से उठा के देख लीजिए, ये तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी एक पॉइंट के दो हिस्से होते हैं, एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट, एक्स एब्सिसा और वाई ऑर्डिनेट। किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट आप लोकेट करेंगे उसमें एक्स भी आपको लिखना पड़ता है, वाई भी आपको लिखना पड़ता है। तो सिंपली मैं इसको रिकैप्सुलेट करेंगे, ऐसी सारी एक्सरसाइज आप करोगे घर में। आपने इक्वलिटी लेनी है, आपने इस इनइक्वलिटी को स्ट्रिक्ट इक्वेशन बनाना है और इक्वलिटी में वैसा ही ग्राफ ड्रा करना है जैसा आपने 10th के अंदर 9th के अंदर पिछली क्लास के अंदर किया है। फिर इसमें आपने एक पॉइंट लेना है, क्योंकि वो दो रीजन में आपकी जो लाइन है वो उसको डिवाइड करेगी। आपने पहले टुवर्ड्स ओरिजिन चलना है, तो ओरिजिन में से आप बेटर है आपका कि 0 0 उठाओ। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन ग्राफ आएगा। फॉल्स निकलती है वैल्यू ओरिजिन की डाल के, तो आप इसको अवे फ्रॉम ओरिजिन लिखोगे, ठीक है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी आपकी है, यहां तो आपको सिर्फ x वेरिएबल था, आपकी दूसरी इनइक्वालिटी भी इस तरीके से हो सकती है जिसमें y भी होगा। फिर आप टेबल बनाओगे, फिर आप ग्राफ करोगे, वहां फिर 0 0 ओरिजिन करोगे। सपोज अगर कोई आपका लाइन 0 0 से निकलता है, ओरिजिन से निकलता है, ठीक है, ओरिजिन से निकलने पे आप 0 0 नहीं करोगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, वो उस लाइन पर तो है। फिर आप ओरिजिन से नीचे वाला उठाओगे कोई पॉइंट, यानी 1 माइनस, अगर इधर से निकलती है कोई, यहां से मैं नहीं उठा सकता हूं क्या -2 और -2 उठा सकता हूं ना, या मैं -1 और -1, या अगर इधर से निकल रहा है -2 और +1 उठा सकता हूं, कोई भी पॉइंट आपको उठाना है। तो अगर ये ओरिजिन से नहीं निकलता है फिर आप ओरिजिन ही करोगे ज्यादा इस्तेमाल। अगर ओरिजिन से कोई लाइन नहीं निकलती है फिर ओरिजिन करोगे। इस तरह से x इक्वल टू 1 भी पहले आपने ड्रा किया, y इक्वल टू 2 भी आपने ड्रा किया, और ओरिजिन से आपने इसको देखा। अगर ट्रू है टुवर्ड्स ओरिजिन आपका सॉल्यूशन आएगा, अगर फॉल्स है तो फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। और फिर सब का आप देखोगे कि यहां पर कॉमन कौन सा हिस्सा इसने देखा। ये ज्यादा बेटर ऐसे आता है अगर आपके पास 3-4 कलर हो, क्या हो 3-4 कलर हो, डिफरेंट कलर्स होते हैं ना उसमें ड्राइंग बॉक्स में, तो आप कलर से फिर आप इसको सारे को कर सकते हो कलर्स। फिर आप क्या करोगे, दूसरा लोगे और दूसरा कलर लगाओगे, ठीक है, तो आप वहां 2 कलर हो जाएंगे। फिर आप तीसरा कलर लोगे, तीसरा लगाओगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तीनों कलर सारे, वो ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी का ग्राफ से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन जो है वो घर में बाकी करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा, आपका ये कौन सा चैप्टर है, छठा, तो इंशाल्लाह 7वां चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक, काफी।